अगर कोई 3 चीज़ें ऐसी कही जाए जिनसे आप 400 पार का नारा पूरा कर सकते हैं। मोदी जी की गारंटी, गारंटी पर गारंटी। कोटा में एयरपोर्ट का मुद्दा बड़ा आ रहा है। जो काम मिला उसकी जिम्मेदारी से निभाया। अगर आपके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो आप किन्हें बड़ी उपलब्धि माने? अब देखिए, जनता सब जानती है। प्रहलाद गुंजल काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। अहंकार राजनीति में होना ही चाहिए। अहंकार से चुनाव नहीं चलता। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। हम जानने निकले हैं कोटा लोकसभा सीट का हाल। यहाँ के सांसद ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा जिसके लिए आम चुनाव हो रहे हैं, उसके अध्यक्ष यहाँ से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला हो रहा है प्रहलाद गुंजल से, जो कुछ दिनों पहले तक भाजपा में ही थे लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करके अब ओम बिरला को वो चुनौती दे रहे हैं। दिन भर वो कहाँ जाएंगे, कैसे अपना कैंपेन करेंगे, हम दिन भर उनके साथ रहेंगे और ये सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ओम बिरला का चुनावी सफर आज का शुरू हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। ओम बिरला जी, अभी तक आपका जितना करीब 6-7 सभाएं देखी है, 2 चीज़ें मैंने उसके अंदर देखी है। एक तो कार्यकर्ता आपके जो मैनेजमेंट है, आपके संपर्क है, उससे संतुष्ट है पूरी तरह। बोलते हैं आपसे लगातार लाइव संपर्क है, भले आप दिल्ली में इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं उसके बावजूद यहाँ संपर्क रहता है। और दूसरा, आप जो प्रचार कर रहे हैं उसके अंदर जिस मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं उसके अंदर मोदी सरकार की जो कामयाबी है उसको लेकर आप ज़्यादा है। तो ये कोई एक विशेष रणनीति है कि मोदी के नाम पर वोट मांगना और खुद का इतना मजबूत मैनेजमेंट बनाकर रखना? इस देश की जनता का बहुत विश्वास भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और नरेंद्र मोदी जी का भी इतना विश्वास भरोसा देश की जनता पर है। तो आम जनता के अंदर उनकी बात पर विश्वास जमाया, भरोसा जमाया। जो बातें उन्होंने कही है, लोग मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। और ये विश्वास भरोसा ही इस देश के अंदर मोदी जी को 400 ज़्यादा सीटें ले जाएगी। मैंने राजनीतिक जीवन के अंदर कई समय से हूँ, लेकिन जितना विश्वास जनता मोदी जी के प्रति है उतना विश्वास मैंने किसी नेता के प्रति देश में नहीं देखा। इसलिए ये विश्वास कायम होना इतने बड़े देश के लोकतंत्र में, ये विशेष रूप से उनकी कार्य संस्कृति, उनकी ईमानदारी, कठोर परिश्रम और देश में के फैसलों के कारण उनका विश्वास जमा है। अगर आपके भाषण में मैंने सुना कई चीज़ें आपने उपलब्धियाँ बताई है, अगर कोई 3 चीज़ें ऐसी कही जाए जिनसे आप 400 पार का नारा पूरा कर सकते हैं? 400 पार करने की बहुत सारी उपलब्धि, 3 उपलब्धि नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जनता का विश्वास और मोदी जी के पर भरोसा, और दूसरा एक परिवार की तरह मोदी जी ने काम किया जिसको जनता ने माना। तीसरा, जो उन्होंने कहा वो किया। मोदी जी की गारंटी, गारंटी पर गारंटी मतलब उनके विश्वास, उनकी बात पर विश्वास जनता को है। और यही कारण है कि आज देश की जनता 2019 से ज़्यादा सीटें लेकर, 400 से 5 सीटें देकर फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़ी उत्सुकता से और बड़ी जोश उमंग के साथ देश की जनता मतदान करेगी। अगर आपके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, आपके कार्यों की, तो आप किन्हें बड़ी उपलब्धि मानेंगे? जो काम मिला उसकी जिम्मेदारी से निभाया। केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाओं को ठीक से एग्जीक्यूट हो, लोगों को लाभ मिले, वंचित गरीब व्यक्तियों का जीवन का कल्याण हो। और जब भी कोई आपदा, विपत्ति, संकट आती है तो हम जनता के साथ खड़े रहते हैं। चाहे कोरोना का समय हो, चाहे अकाल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, हम समय उपलब्ध रहना, लोगों के साथ खड़ा रहना, ये राजनीतिक विशेषता है। इससे लोगों का विश्वास भरोसा जमता है। ये चीज़ मैंने कई जगह आपके क्षेत्र में लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से भी, कि आपके पास वो आराम से पहुंच सकते हैं और अगर पहुंचे हैं तो उनकी सुनवाई भी हुई। तो ये जो मैनेजमेंट है आपका, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। इसको मैनेज कैसे कर पाते हैं? देखिए, जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ का पहले जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि जनप्रतिनिधि के दायित्व को निभाऊं, उनकी अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करूं
उनके विश्वास भरोसे को जीतूं। एक कोई आपको लगता है कि कुछ मुद्दे जो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं जो होने चाहिए थे? कई मुद्दे हैं जो पूर्ण हुए, लेकिन सब प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। इस कार्यकाल में जब राज्य की हमारी सरकार बन गई, दिल्ली में हमारी सरकार बन गई, तो निश्चित रूप से पूरे करेंगे। कोटा में एयरपोर्ट का मुद्दा बड़ा रहा है, लोग बड़ा याद करते हैं कि आपने पहले कहा था कि मिल जाएगा, नहीं तो मैं एयरलाइन चला दूंगा। लोग अभी याद करते हैं कि देश में बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि देश भर से लोग यहाँ आते हैं। एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है, DPR बन चुकी है, MOU हो चुका है। राज्य सरकार कांग्रेस की थी, उसने जो पैसा जमा कराना चाहिए था वो लंबे समय तक पैसा नहीं जमा कराया, जिसके कारण उस प्रोसेस में लेट हुए। लेकिन फॉरेस्ट की जमीन कन्वर्ट होगी, उसका पैसा जमा हो गया। हाई टेंशन लाइन का MOU हो गया, उसका पैसा जमा हो गया। DPR का काम चल रहा है। जैसे DPR का काम पूरा हो जाएगा, टेंडर प्रक्रिया हो गया, एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। एक आपके भाषण सुन रहे थे, आपने आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका कहीं आप नाम नहीं लेते हैं, बड़े शालीन तरीके से वही बातें जो उनके दल बदल है या दूसरी है, दूसरी तरफ वो बड़े आक्रामकता से आपका नाम लेकर बातें कर रहे हैं। अब देखिए, जनता सब जानती है, नैतिकता, सुचिता राजनीति का हिस्सा है। आप जनता के अंदर गलत तथ्य, गलत बातें, अरंगल बात करोगे तो जनता सब समझती है। हमने राजनीति जीवन यही गुजारा है, यही हमने संघर्ष किया है, तो जनता हमारे बारे में सब जानती है। और रोज रोज दल बदलना, ये न तो राजनीति का चरित्र होना चाहिए और न जनता इसको ठीक मानती है। लेकिन कई लोगों की है नेचर, ये स्वभाव होता है कि कोई भी चुनाव आए, चुनाव लड़ना ही लड़ना है। आप बड़े शालीन तरीके से भाषण देते हैं, हमेशा कभी आप गुस्सा नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और उसके मुकाबले प्रहलाद गुंजल काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। पब्लिक के बीच में दोनों स्टाइल है, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें ज़्यादा ठीक होगी? अहंकार राजनीति में होना ही चाहिए। किस बात का अहंकार? हम तो कभी नहीं कहते कि हमें 5 बार जनता ने चुनना के भेजा, हम हमारी वजह से जीते हैं। हम हमारे नेता नरेंद्र मोदी की वजह से जीते हैं। हमारा अहंकार कभी नहीं हो सकता। चुनाव में अहंकार से चुनाव नहीं चलता। एक प्रहलाद गुंजल आपके साथ ही, उन्होंने लगभग आपके साथ ही करियर शुरू किया था, आपने 5 लगातार चुनाव जीते हैं, आज आप एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। वो क्या कमी रह गई उनके पास, या क्या अंतर आ गया जो आप इतने, दोनों में इतना अंतर आ गया? नहीं, कुछ नहीं। कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती है राजनीति में, और महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षी राजनीति में उचित नहीं है। अगर बात की जाए तो आप विरोधियों को भी अपना बना लेते हैं। शांति धारीवाल जी से आपके संबंध को लेकर काफ़ी चर्चा रही है, कभी अशोक गहलोत भी बोलते रहे, ओम शांति की बातें करते हैं, और आपके इतने अच्छे संबंध रहे हैं। और अभी भी जो शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को लेकर कहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। मैं कभी राजनीति में समझौता नहीं करता। मैं हमेशा मेरी दल, मेरी विचारधारा, मेरा नेतृत्व के अनुसार चलता हूँ, न तो व्यक्तिगत संबंध रखता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि राजनीति में दल से ऊपर कोई नहीं है, दल से ऊपर देश है, और कभी समझौता न करना। मैं खुद भी चुनाव लड़ा हूँ उनके सामने, और अभी भी जब भी कोशिश होती है पूर्ण रूप से, पिछले चुनाव में भी हमने पूरी कोशिश की कि वह चुनाव में पराजित हो, लेकिन कुछ कमी रह गई। एक आखिरी सवाल, आप लगातार तीसरा चुनाव है और हर बार आपके प्रतिद्वंदी चेंज हुए हैं संसद के लिए, लोकसभा के लिए। तीनों में से अगर आप कहें तो तीनों में से कौन सा चुनाव आपके हिसाब से आसान या बेहतर है, जिससे चुनाव लड़ने में आपको मज़ा आ रहा है? देखो, चुनाव होते हैं। मैं 2014 में पहला चुनाव लड़ा, 2019 में लड़ा, अब चुनाव लड़ा।
जनता के विश्वास भरोसे को जीतो, जनता के विश्वास भरोसे जीतो और अपनी बातों पर अड़िग रहो और दल के प्रति समर्पित रहो और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जो कुछ भी हो देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। पहली मीटिंग है, इस बीच में लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या करते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का। अभी क्या माहौल है इस सीट के ऊपर? सीट पर क्या माहौल? माहौल चारों तरफ मोदी जी का है, इसमें कोई शक नहीं है। बताओ आप। बिरला जी दिल्ली में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आप लोग कार्यकर्ता, आप लोग संपर्क कैसे हो पाता है? कोई व्यवस्था नहीं रहते साहब। एक फोन पे बात होती है तुरंत, और एक कार्यकर्ता के लिए रात में दिन में हमेशा खड़े रहते हैं भाई साहब। सभी तरीके से बात कर लेते हैं, उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। और जैसे कि अगर हमें कोई काम होता है तो खुद भाई साहब चल के आते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे कोरोना में आए, उन्होंने हर गांव जाके किट पहुंचाया, हर चीज़ में सपोर्ट किया है सभी का। ओम बिरला जी का काफिला चल रहा है। ये आज का दौरे का तीसरा गांव है, रानपुर है, एक बड़ा गांव है। कितनी आबादी है यहाँ पर? यहाँ पर 5 से 6,000 तो लोग हैं और 5,000 वोटर्स हैं यहाँ पर प्योर। यहाँ किसका माहौल चल रहा है, क्या है? यहाँ पर हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माहौल है। यहीं नहीं, पूरे देश हिंदुस्तान में कोने कोने पे प्रधानमंत्री जी का माहौल है। क्या कौन से ऐसे काम है जिसके नाम पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का माहौल है? प्रधानमंत्री जी ने हमें सबसे पहले में हमारा राम मंदिर, जो पूरे 500 साल से वनवास पे थे भगवान राम जी, उनको सबसे पहले उनको मंदिर की स्थापना करवाई। उसके बाद 370 जो लोगों में एक डर बिठाया होता है कि 370 हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, खून की नदियाँ भी जाएगी, लेकिन एक खून का बूंद भी कहीं नहीं गया और आराम से इजी वे 370 हटाया नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कौन से ऐसे काम है बिरला साहब के जिसका आप गिनाएंगे कि उसके नाम पर वोट देंगे? बिरला साहब ने हमारे कोटे का नाम रोशन किया, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ से जीत के गए, और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से जब दिल्ली में जाके बने तो पूरा कोटा का नाम रोशन किया। और कामों को अगर गिनाएं तो रात और दिन ही कमाते रहे तो भी पूरे नहीं होंगे। बिरला साहब की आज ये सड़क खड़े हैं ना, ये भी बिरला साहब की देन है। और इस एरिया के अंदर जितने भी आज पानी की पेयजल योजना है, जल जो घर घर पानी पहुँचाने का, वो भी हमारे बिरला साहब का है। भारतीय जनता पार्टी की देन है ये। आइए आप आइए। कमल तो लगा रखा है आपने, क्या कार्यकर्ता है? जी सर, कैलाश कुछ नाम है मेरा। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, पूरा माहौल बीजेपी का, ये बीजेपी का ही गढ़ कहलाता है पूरा यहाँ पे। और यहाँ से आज तक बीजेपी ही जीत के निकली है हर बार। ओम बिरला जी को कब से जानते हैं आप? मैं तो बहुत सालों से जान रहा हूँ, 20-25 सालों से जानता हूँ करीब। कभी मुलाकात होती है, संपर्क रहता है उनसे? बिल्कुल। तो कहते हैं कि उनका कर्तव्य बहुत बड़ा हो गया, वो तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से राजनीति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष है। आप लोग कैसे मिल पाते हैं? कार्यकर्ताओं के लिए कोई बड़े नहीं है वो बच्चा भी जाएगा, उनसे भी बात करेंगे। वो दिल्ली में रहते तो जब भी कोटा आते जब हमारा संपर्क हो जाता है। ये ज़्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता है जिनसे हमने बात की। ओम बिरला का मैनेजमेंट इतना अच्छा माना जाता है कि जो कार्यकर्ता को किसी भी स्तर पर शिकायत नहीं है। वो सभा में वोट मांगते हैं तो मोदी सरकार के नाम पर वोट मांगते हैं, मगर कार्यकर्ता और जो आम जनता है उनकी व्यक्तिगत समस्या को सुनने का उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उसको लेकर लोगों को कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं है। ओम बिरला जी के रूट में यह गांव नहीं था, मगर इतना ज़बरदस्त स्वागत देख के उन्हें यहाँ रुकना पड़ा, भाषण देने को भी मजबूर होना पड़ा। बिरला जी, लोग जगह जगह आपको समस्याएं बता रहे हैं, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा है? अब समस्याएं के लिए चुनाव राज्य सरकार के हो गए हैं। राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी, लोगों की जो अपेक्षा है, आकांक्षा बड़ी है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राज्य में समस्याओं का समाधान होगा। एक आप हर सभा में कह रहे हैं कि वोट खराब नहीं करना है। सही है, कांग्रेस के पास कोई न नेता है न उनकी दल की सरकार बननी है, तो जनता को अपील कर रहे हैं कि जब कोई नेता प्रधानमंत्री पद का नहीं तुम्हारे पास, कोई सरकार नहीं बननी, तो अपना वेट को खराब करो। ओम बिरला जी हर जगह ये कह रहे हैं कि वोट खराब नहीं करना है, क्योंकि केंद्र में सरकार नहीं बननी है कांग्रेस की। ऐसी स्थिति में वोट कांग्रेस को क्यों दिया जाए? बंजारों का टांडा गांव है, यहाँ पर ओम बिरला का जो रूट था उसमें ये प्रोग्राम नहीं था, लेकिन गांव के लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया। ओम बिरला यहाँ रुके और उन्हें भाषण भी देना पड़ा। क्या
क्या मुद्दा है यहाँ गांव के अंदर? यहाँ पे सर अपने आबादी में नहीं है ये गांव, मतलब कम से कम 50 सालों से 60 साल हो गए हमें रहते रहते, पर अभी तक आबादी में नहीं आया है हमारा गांव। मतलब कम से कम 50 सालों से 60 साल हो गए हमें रहते रहते, पर अभी तक आबादी में नहीं आया है हमारा गांव। आबादी में नहीं आया मतलब क्या समस्या क्या है? पट्टे नहीं मिले सर। इसलिए क्या ये उसमें रिजर्व में आता है? ये चरागाह में आता है सर। हाँ, आप लोगों की क्या डिमांड है इसको लेकर? हमें पट्टे मिलना चाहिए, आबादी क्षेत्र में होने चाहिए। मेन हमारा मुद्दा है कि आबादी क्षेत्र में गांव बोले, कहीं भी रिपोर्ट में नहीं बोल रहा अभी तक। हमें बिरला जी से ये निवेदन है कि हमारा गांव का आबादी में कराओ और पट्टे जारी करें। गांव का आबादी में ना होने जी ने अभी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? मैं आश्वासन दिया कि इस जगह को कहीं कन्वर्ट करके और हम आपका काम करवाएंगे, जल्दी प्रस्ताव पास करवाएंगे। जो राम को लाया है हम उसे लाएंगे। सनातन हाँ। संस्कृति के साथ में हिंदुत्व हम हिंदुत्व का मुद्दा है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू को जिताएंगे। गांव के ज़्यादातर लोगों का ये कहना है, समस्या उनकी है, गांव अस्तित्व में नहीं है, उसको लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उनकी मांग अभी तक सुनी नहीं गई है, उसका भी समाधान नहीं निकला है। लेकिन फिर भी इस बार चुनाव के लिए उनका बड़ा मुद्दा राम मंदिर है। उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। रात के इस समय करीब 8:30 बज रहे हैं और ओम बिरला का काफिला अभी केवल नगर पहुंचा है। उनका शेड्यूल है, उसके अंदर 20 गांवों में उन्हें जाना था। अभी तक ये 10वां गांव है या 10वां मुकाम है। 10 स्थान अभी और बचे हुए हैं जहां पर वो जाएंगे। आप अंदाज लगा सकते हैं अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, करीब 3-4 बज जाएंगे उन्हें, क्योंकि उनकी शुरुआत कुछ लेट हुई थी। उसके बाद सारे प्रोग्राम लेट होते चले गए। हालांकि हर जगह लोग वहाँ उनका इंतजार करते हुए मिले, उसके बावजूद उनकी सभाएं चल रही है। और ओम बिरला का जो फोकस है पूरे चुनाव प्रचार का, वो 2 चीज़ें हैं, काम मोदी का और मैनेजमेंट खुद का। जहाँ भी वो सभाओं में जा रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज गिना रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो या दूसरा मुद्दे हो, उनके कामकाज गिना रहे हैं, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। देश की सुरक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, इसलिए उन्हें वापस से प्रधानमंत्री बनाना है, तो वोट देना है। और साथ में उनकी दूसरी जो रणनीति है वो ये है, अपना मैनेजमेंट, जो बूथ मैनेजमेंट के वो मास्टर माने जाते हैं। हर सभा के अंदर गांव में छोटी छोटी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ वो ज़रूर पूछते हैं कि भाई यहाँ वोट कितने हैं और पिछली बार वोट किससे पड़े थे, कितने मिले थे, कांग्रेस को कितने मिले थे। और साथ में ये भी समझाते हैं लोगों को कि आप कांग्रेस को वोट देकर वोट खराब नहीं करना है। बूथ से सारे वोट सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिलने चाहिए, भाजपा को मिलने चाहिए। इसके अलावा जो उनके प्रतिनिधि है प्रहलाद गुंजल, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अब की बार, उनके ओम बिरला के धुर विरोधी हैं। उनका वो कहीं भी नाम नहीं लेते, लेकिन अटैक खुलकर करते हैं। दल बदलू है, अहंकारी हैं, आस्था नहीं है पार्टी में, वो सारी चीज़ों का वो जिक्र करते हैं लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं लेते हैं, पर्सनल अटैक करने से बचते हैं। ये ओम बिरला की रणनीति है। अभी हम इस यात्रा को यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन गणेश यादव के साथ नवीन जायसवाल, कोटा संसदीय क्षेत्र के केवल नगर से।